हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बैजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। जल्दी से सारे लोग अपने सेशन के साथ जुड़ेंगे। धमाकेदार सेशन आज का स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, सिंपल इंटरेस्ट में काफी सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, करीबन 180 प्लस क्वेश्चन के साथ डे 9। और आज कुछ और अच्छे अच्छे सवाल। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था, वो भी डिस्कस करना है जैसा कि याद है। उम्मीद है आप लोग वो क्वेश्चन कोशिश भी किए होंगे। सो एक बार जल्दी से सारे लोग बता देंगे पिक्चर वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। सारे लोग सेशन के साथ जुड़ेंगे, जल्दी से बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर। एक बार जल्दी से ना सारे लोग वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। क्लियर है? जल्दी से सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे, फिर अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से एक बार सारे लोग ये भी बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर। गुड इवनिंग भाई राखी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो वही सब कुछ क्लियर है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ग्रेड अप है हमारा, वो अब आपका बैजूस एग्जाम प्रेप हो चुका है। सो अब इससे रिलेटेड जो भी डाउट है, जितने भी डाउट है और जो भी डाउट है वो कल आपका 8 बजे क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर, खास करके जो वीडियो कोर्स पहले से ले चुके हैं या जिनका ग्रीन कार्ड पहले से है, जो टेस्ट सीरीज ले चुके हैं, उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है या डाउट में है कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या हुआ है। बिल्कुल भी आपके सारे सवाल का जवाब आपको कल रात 8 बजे दिया जाएगा। कल रात 8 बजे जुड़ना ना भूले सेशन पे और इसी चैनल पे। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखे होंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। जैसा कि आप सभी को बताया, बैजूस एग्जाम प्रेप पे आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलने वाले हैं, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड की। जनरल एप्टीट्यूड मैं आपको खुद कवर करवाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको 80 लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, स्टडी नोट्स मिल रहा है, फॉर्मूला सीट मिल रहा है, 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। 1000 प्लस ही है, 1000 तो कम से मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे। और 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। बात करेंगे, अच्छा एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पे आपको क्विजेस भी मिल रहा है, डाउट सेशन भी मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहा है, रिवीजन टेस्ट भी मिल रहा है। बहुत तरीके से टेस्ट आपको दिया जा रहा है। चैप्टर वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर टेस्ट है। तो ये जो सारे टेस्ट है ना कहीं यही आपके सिलेक्शन का एक की है। अगर आप इस पे अच्छे से काम कर लिए, फिर आपका सिलेक्शन कंफर्म है भाई। क्लियर है? एक बार जल्दी से सारे लोग बता देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। बात करेंगे लाइफ साइंस की। लाइफ साइंस में आपको यहाँ पे 200 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है? बात करेंगे यहाँ पे केमिकल साइंस की। केमिकल साइंस में आपको 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग भाई। और 10 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है भाई। क्लियर है? जैसा कि आप सभी को पता है, अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ 1500 से भी ज्यादा सिलेक्शन मैंने अब तक दिए, चाहे वो आपका CSIR हो, UGC, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, कैट हो। बहुत सारे ऐसे पेपर जहाँ पे आपके जनरल एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं हर तरह हर जगह पे आपको बच्चे मेरे दिखेंगे ही दिखेंगे। जितने बच्चे ग्रेड अप ऐप को अब तक अपडेट नहीं किया है, सारे लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे, ऐप को अपडेट कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रेड अप अब आपका बैचूस एग्जाम प्रेप हो चुका है। लोगो और नाम चेंज किया गया, बाकी सारी चीजें सेम है। कुछ भी आपका, या कह सकते हैं कुछ भी माइनस तो नहीं हुआ है। जो भी होगा वो आने वाले टाइम में प्लस ही होगा। कुछ ऐड ही किया जाएगा फीचर्स। अपडेट के बाद क्या होता है भाई, अगर आप मोबाइल भी अपडेट करते हैं तो फीचर कुछ और एक्स्ट्रा ही तो आते हैं, है ना? कुछ एक्स्ट्रा प्लस कुछ अच्छा, लुक भी आपका थोड़ा सा सही हो जाता है भाई। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ऐप को अपडेट किया गया है, या कह सकते हैं कि ग्रेडअप को अपडेट किया गया बैजूस एग्जाम प्रेप पर। सारे बच्चे ऐप को अपडेट कर लेंगे। पहले आप वीडियोस ग्रेडअप सुपर के जरिए देख पाते थे, ग्रेडअप सुपर के जरिए आप ग्रेडअप के कोर्सेज को इनरोल कर पाते थे। जितने भी तरह के वीडियो होते थे वो सारे आप इस पर देखते थे। अब आपका ये ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम हो चुका है। अब सारे वीडियोस आप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के जरिए देख पाएंगे। क्लियर है? गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा मिलते हैं। डेली स्टडी प्लान, 100% डाउट रिजोल्यूशन, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। और रिपोर्ट कार्ड विथ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ करंट परफॉर्मेंस लेवल। जैसा कि आप जब मॉक टेस्ट देते हैं टेस्ट सीरीज में, जब आप टेस्ट देंगे अब, तो यहाँ पे आपको आफ्टर सबमिट ये आपको एनालिसिस दिखेगा कि आपकी रैंक क्या है, आपका स्कोर क्या है, बाकी बच्चों के कंपेयर में आपकी पोजीशन क्या है। यहाँ पे आप सारी चीजें देख पाएंगे कि आपकी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है। ओवरऑल आप खुद को जज करवाएंगे कि आप किस जगह पे है और कितना पानी में है और आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है अभी। और राधे राधे भाई उपेंद्र, राधे राधे भाई।
सो एक बार जल्दी से सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे, फिर आज का सेशन धमाकेदार स्टार्ट करने वाले। जैसा कि आप सभी को बताया, जो ग्रेड ऑफ ग्रीन कार्ड है, जहाँ पे आप पहले टेस्ट देते थे, वो अब आपका टेस्ट सीरीज हो चुका है। अब आप टेस्ट सीरीज के जरिए सारे टेस्ट दे पाएंगे। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट मिलते हैं, सारे पेपर आपके कवर हो जाएंगे, डिजाइन बाय आवर एक्सपर्ट। सारे एक्सपर्ट द्वारा ये डिजाइन किए जाते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि पिछले साल क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसके लास्ट ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारा मॉक टेस्ट है डिजाइन किया जाता है। तो सारे बच्चे सेशन के लिए तैयार होंगे। जैसा कि आप सभी को बताया, ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम आपको बता दिया गया, सारे वीडियोस यहाँ पे देख पाएंगे, स्टडी नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको फ्री क्विजेस भी मिल रहा है, फ्री वीडियोस भी मिल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल रहा है। इस सब के लिए आपको करना क्या है कि बैजूस एग्जाम प्रैप के ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे आप CSIR कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और ये सारी चीजें आपको वहाँ पे मिलेंगे भाई। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि केमिकल साइंस के लिए आपके पास दो महागुरु हैं, अमित सर और लिखांशु मैम। लाइफ साइंस के लिए संजय सर, फरीदा मैम, और बाकी जनरल एप्टीट्यूड के आपके सामने बिल्कुल साक्षात विराजमान है चिरंजीव नायक, है ना। तो सारे लोग तैयार है आज के सेशन के लिए, मजेदार सेशन के लिए। सिंपल इंट है, जैसा कि आप सभी को बताया, एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे, क्योंकि सैटरडे संडे तो मन करता ही कहाँ है पढ़ने का, है ना भाई। सैटरडे संडे खास करके और ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि चलो सोते रहे, या मोबाइल ही चला ले, फेसबुक चला ले, यूट्यूब चला ले, पढ़ाई का तो मन नहीं करता होगा सैटरडे संडे खास करके। चलो मंडे टू फ्राइडे तो ठीक है। सारे लोग तैयार है आज के सेशन के लिए। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया गया था, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। अगर कोई आंसर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आप लोग कोशिश किए होंगे, अदरवाइज फिर किए ही नहीं होंगे। बिल्कुल शिवम भी कह रहा है, चलो भाई ठीक है। चलो काफी टाइम दिया गया, लगभग लगभग 48 घंटे का समय आपको दिया गया इस क्वेश्चन के लिए, सो इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्या कह रहा है कि मनीष बोरो अ सम ऑफ a sum at 6% per annum. He returned 6,800 rupees after 1 year. Now the rate of interest is becomes 5% per annum on the rest of the amount. If the interest of second year is 11 by 20 times of first year, find the sum. Sum means आपको पता है, sum means principal. क्या रहा है क्वेश्चन में, क्या रहा है कि मनीष किसी से पैसा उधार लिया, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अभी क्या हुआ कि एक साल के बाद वो 6,800 रिटर्न कर दिया। अब जो पैसा बचा उस पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 5%। इस तरीके से देखा गया कि जो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट बना है वो आपका 11 बाई 20 टाइम्स बना है फर्स्ट ईयर का। दैट मीन सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका कंपेयर किया जा रहा है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के साथ, और कहा जा रहा है कि दोनों में रेशियो 11:20 का है। तो सबसे पहले आप देखो, मान लेते हैं कि आप x लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, 100x लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। अब x और 100x में दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा इजी होगा। देखो, आगे आपको 6% में निकालना है, 5% में निकालना है, तो क्यों ना डिजिट ऐसा लिया जाए जिसका 6% और 5% आसानी से निकल सके, पॉइंट में ना हो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो। तो इसी वजह से प्रिंसिपल आपका 100x लिया गया। बचपन में आप ये x लेकर एज्यूम करते थे, x एज्यूम करते थे, यहाँ पे 100x लिया गया ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके। ये चीज आपको समझना है कि किस क्वेश्चन में क्या एज्यूम करना। अगर आप एज्यूम करने का तरीका सीख गए, फिर समझो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व है। फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो 6% पे करना पड़ रहा है। सो 100 का 6% 6, तो 100x का 6% क्या हो जाएगा भाई, 100x का 6% 6। चलो यहाँ पे टाइम भी लिख ही दे रहे हैं, वरना हो सकता है आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे टाइम को लेकर। सो टाइम आपका कर दे रहे हैं 1 ईयर। जैसे ही एक साल कंप्लीट हुआ, एक साल में जो आपका इंटरेस्ट बना वो आपका बना है 6x। भाई 100 का 6% 6, सो 100x का 6% 6x, x लगा हुआ तो x लग जाएगा भाई इंटरेस्ट में भी। अभी क्या हुआ कि वो 6,800 पे कर दिया, जो उधार जो कर्ज लिया था उसमें से 6,800 वो पे कर दिया। अब आपका क्या प्रिंसिपल बचा, 100x में से 6,800 कम कर देंगे। अच्छा, एक और चीज, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट देना होता है, और इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल में ऐड नहीं होता है। सो 6x को गलती से भी ऐड मत कर देना। सो ये हो जाएगा। अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। अगले साल जो इंटरेस्ट बनेगा, प्रिंसिपल का आप निकालेंगे 5%। सो प्रिंसिपल जो भी है उसका 5%। प्रिंसिपल 100x का पहले 5%, 5x, 6,800 का 5% क्या हुआ, 10%, 680, 5% 340। सो 100x माइनस 6,800 का 5% निकाला गया। कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये परेशानी लग रहा है कि भाई 5% इस तरीके, सिंपल सा आप 20 से डिवाइड कर दो भाई, पूरे को 20 से डिवाइड कर देंगे, 5% आपको मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का 11/20 टाइम्स है। दैट मींस ये कह सकते हैं कि सेकेंड और फर्स्ट का रेशियो दिया गया 11:20।
या आप लिखना भी चाहते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 6x का 11/20 टाइम्स, घुमा फिरा के आप इसी जगह पे पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब बाकी का काम आपका है, ये आप जितना जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू निकालने के बाद p में आप 100x का वैल्यू निकाल लेंगे, प्रिंसिपल आपको मिल जाए। गुड इवनिंग राजा, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है सबका, गुड इवनिंग, नमस्कार भाई, राधे राधे। सो प्रिंसिपल है आपका 100x, x निकालकर आपको यहाँ रखना है। उम्मीद है कि आप कर लेंगे, चलो जो नहीं कर पाएंगे वो देख लेना भाई, यहाँ से चीटिंग कर लेना थोड़ा बहुत। तो ये हो जाएगा आपका 100x, ये हो जाएगा आपका 600। क्लियर है? अरे 340 था, गलती से 4 छूट गया है, ये आपका 340 है भाई, तो 4 छूट गया था। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे सो ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 68, और ये 00, ये हो जाएगा 11 से 66x, तो ये आ जाएगा 34x इज इक्वल टू 6800, और x इज इक्वल टू 34 का डबल है और 2 जीरो लगा हुआ है, x इज इक्वल टू आ गया 200, और x इज इक्वल टू 200 है, ये आपका 2000 सॉरी 20,000 हो जाएगा। बहुत बढ़िया तुषार, सही है भाई आंसर, 20,000 जिनका है उनका बिल्कुल सही है। क्लियर है एक बार? चलो भाई, तो अगले क्वेश्चन के लिए सारे लोग तैयार हैं। डे 11 का पहला क्वेश्चन होगा आज का। सो क्वेश्चन आप सबके सामने है, 1 मिनट का समय आपके पास है, पहले आप कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन के कंसेप्ट कहीं ना कहीं या कह सकते हैं कि जो बेसिक पॉइंट है अगर वो आपका क्लियर है तो आप कर लेंगे। बस आपको फॉर्मेट लिखना है, अगर आप फॉर्मेट सही सही लिख लेते हैं या आपका फॉर्मेट मेरे फॉर्मेट से मैच हो रहा है तो बिल्कुल सही है। आंसर से मतलब नहीं है, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो खैर वो आप बाद में भी कर सकते हो, बट जो फॉर्मेट है वो आपका सही होना चाहिए। तो सारे लोग एक बार कोशिश करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिख रहा है, आप खुद से ट्राई करेंगे, जो भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में आप बताएंगे, फिर आपको थोड़ी देर बाद आंसर बताया जाएगा। गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग, कहाँ था भाई इतने दिनों के बाद, काफी टाइम के बाद अभिषेक, स्वागत है भाई अभिषेक। सो कोकिला बैन borrow some money at the rate of 6% per annum for the first 2 years. She borrows the money at the rate of 9% per annum for the next 3 years and at the rate of 14% per annum for the period beyond 5 years if she pay a total interest of 11,400 at the end of 9 years. How much money did she borrow? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर एक बुक में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हर एक बुक में, कोई सा भी आप बुक उठा लो, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो ये क्वेश्चन आपको देख मिलेगा ही मिलेगा, पक्का गारंटी है। अरे नेहा मैम का स्वागत है भाई, चलो भाई आ जाओ। गुड इवनिंग भाई। क्या कहा जा रहा है देखेंगे ध्यान से, कि फर्स्ट जो 2 ईयर, ये देखो ध्यान से, आपको पता है कि अगर आप रेट और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा आपको? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी किस फॉर्म में? परसेंटेज के फॉर्म में मिलेगा। रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा परसेंटेज के फॉर्म में। क्लियर है? सो रेट है आपके पास 6%, टाइम है आपके पास 2 ईयर। कहा जा रहा है कि पहले 2 साल में इंटरेस्ट जो पे करना है वो 6% के अकॉर्डिंग पे करना है, 6% पर एनम पे करना है। दैट मीन्स कह सकते हैं अगर 6% पर एनम है सो टोटल इंटरेस्ट 12%। बोलो भाई हाँ या ना? भाई 6% पर एनम दैट मीन्स 1 साल में 6%, 2 साल में 12%। आगे कह रहा है कि सी बोरो द मनी एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। जो अगला 3 साल है यहाँ आपको 9% के अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। सो 9 3 जा क्या हो जाएगा भाई? 27%। आगे कहा जा रहा है एंड एट द रेट ऑफ 14% पर एनम, आगे 14% पर एनम है। हेलो भाई नरेश, स्वागत है। सो 14% पर एनम आगे पे करना है, और कितने साल के लिए? सो देखते हैं आगे। अच्छा, ये जो लिखा गया ना फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, इसका मतलब ये है कि इस 5 साल के बाद, अभी 5 साल हो चुका है, अब ये 5 साल के बाद आपको 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। सो टोटल टाइम आप देखो, आगे देखेंगे तो यहां दिख रहा है टोटल टाइम है 9 ईयर। आप खुद सोचो कि टोटल अगर 9 साल है, सो 2 और 3 हो गए भाई 5, बचा आपके पास कितना? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 56%। टोटल इंटरेस्ट जोड़ेंगे भाई 9 साल का कितना होगा? 7 और 2 9 और 6 15, कैरी बचा आपका 1। 95% आपका इंटरेस्ट बन रहा है 9 साल में।
9 साल में जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 90, दैट मीन्स ये है कि अगर आप 100 इन्वेस्ट किए हो ना, 9 साल के बाद आपको 195 मिलेगा। 100 आपका प्लस 95 जो इंटरेस्ट आपका बना है, सो 195 हो जाएगा भाई। सो 95% इज इक्वल टू 11400। 12,000 अभिषेक, बहुत बढ़िया। सो 95% का वैल्यू दिया गया है, 100% का वैल्यू आपको निकालना है। थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। वैसे अगर 19 का टेबल याद है, सो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114 और 2 जीरो लगा हुआ है। 16 कटेगा आपका 12 से और एक जीरो है, और 100 में 2 जीरो है, सो 12,000 हो जाएगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया नरेश। बताओ, तैयार है सब अगले क्वेश्चन के लिए? मजा आया? आज थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन दिखेंगे, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने इस टाइप से क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। कोशिश आप करेंगे जो भी सही गलत आंसर मिले, फॉर्मेट बस आप निकाल लो, फॉर्मेट बस आप लिख लो, आंसर से मतलब नहीं है, ठीक है? बस अगर आप सही फॉर्मेट लिख रहे हैं ना, सो कैलकुलेशन देखो कभी कभी तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में किसी से भी गलती हो सकता है। तो सिर्फ आप फॉर्मेट लिखो, टारगेट फॉर्मेट पे करो कि फॉर्मेट जो है वो आपका मैच होना चाहिए। कह रहा, मैन इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड 4,000 रुपीज एट 1% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इन बोथ द केस आफ्टर 4 ईयर इज सेम। कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्मर केसेज। देखो कहा जा रहा है 5,000 इन्वेस्ट किया, 4,000 इन्वेस्ट किया, दो जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया, एक जगह 5,000, 1,000, एक जगह पे 4,000। यहां से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, 1% ज्यादा इंटरेस्ट यहां मिल रहा है। 5,000 वाले में जो इंटरेस्ट मिल रहा है, 4,000 वाले में 1% ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। इफ द इंटरेस्ट इन बोथ द केस आफ्टर 4 ईयर इज सेम। 4 साल के बाद, अच्छा देखो बहुत इजी है ये तो, बिना पेपर पेन वाला सवाल है। दोनों में आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है R1 T1, यहां पे हो जाएगा आपका R2 T2। सपोज कि यहां अगर रेट है x, यहां आपका रेट हो जाएगा x+1, सिंपल। अगर यहां है रेट x, तो यहां हो जाएगा x+1, और यहां पे टाइम है आपका 4 साल, यहां टाइम है 4 साल, लेकिन चार चार कटेगा, x और x इज इक्वल टू x+1 कैसे आ गया? अब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है। सो गड़बड़ी क्या हो रहा है, अगर आपको याद हो, ये बताया गया था कि सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालते हैं, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, ये मिलता है परसेंटेज के फॉर्म में, और ये परसेंटेज किस पर कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल पे। सो यहां देखो, यहां प्रिंसिपल है 5,000, 5,000 का इतना परसेंट, और यहां आपका 4,000 का इतना परसेंट। क्यों 5,000 4,000 से मल्टीप्लाई किए? क्योंकि प्रिंसिपल पे ही तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। सो फर्स्ट वाले में प्रिंसिपल है 5,000 का 4x%, 4,000 का 4 प्लस एक्स प्लस 1%। सो ये 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल, ये वाला 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया आपका 5x, ये हो गया आपका 4x प्लस का 4। सो x इज इक्वल टू 4% पर एनम। उम्मीद है क्लियर होगा। इससे भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा, अगर आप पता है प्रिंसिपल अगर यहाँ पे इक्वल दे दिया जाता, फिर तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता। बाकी अगर आप बेसिक से करना चाहते हो, बेसिक से कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर एज्यूम कर लेना, PRT/100 का फॉर्मूला लगाना, कुछ इस तरीके से जब आप करोगे आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये आप कर सकते हो कि 5,000 आर है, 4 साल, और अपॉन में 100, घुमा फिरा के आप उसी जगह पे पहुंच जाओगे। और यहाँ पे है प्रिंसिपल आपका 4,000, R+1% है, टाइम है आपके पास 4 साल, अपॉन में 400। ये 100 100 लिखकर कोई फायदा नहीं है। जब 100 दोनों में है और वो कैंसिल हो रहा है, फिर लिख के क्या फायदा? 100 को लिखेंगे नहीं, उसी तरीके से यहाँ पे 100 को नहीं लिखा गया, घुमा फिरा के आप देखो PRT/100 ही लिखा गया। लेकिन जो कंसेप्ट आपको बताया गया था फर्स्ट क्लास में, कि रेट और टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा परसेंटेज के फॉर्म में। तो यहां तक सबको क्लियर है? 4% बिल्कुल सही है। शिवम, नरेश, अभिषेक, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। अ मैन डिवाइडेड हिज शेयर बिटवीन हिज सन ए एंड बी इन सच अ वे that the interest received by A at 15% per annum for 3 years is double the interest received by B at 12% per annum for 5 years। चलो भाई देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आदमी जो है वो अपने दो बेटे में, आपकी स्पीड मेरे से ज्यादा होनी चाहिए जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो ये समझो कि आप मेरे से ज्यादा ही स्पीड रखना, कम मत रखना। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो समझ लो इससे मेरे से ज्यादा कोई खुश हो ही नहीं सकता है ना? सो मान लेते हैं
कि ए को दिया गया x, बी को मिला है y, कुछ ना कुछ तो अमाउंट मिला ही होगा, कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल रहा ही होगा, x और y ले लिया गया। अच्छा अब आप देखो, कह रहा है कि ए में जो इंटरेस्ट मिल रहा है 15% और 3 साल, तो 15% इंटरेस्ट 3 साल तक 45% हो जाएगा भाई। भाई अगर 15% इंटरेस्ट 3 साल तक मिल रहा है या 3 साल तक देना है लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता देना लेना से, 45 है तो 45 होगा, सो 15 3 45% ऑफ एक्स, क्योंकि फर्स्ट वाले में प्रिंसिपल एक्स एज्यूम किया गया। सेकंड वाले में देखो भाई 12 और 5, 12 5 जाए क्या हो जाएगा 60% ऑफ वाई। कह रहा है कि जो फर्स्ट में इंटरेस्ट बना है ना, देखो यहां पे लिखा गया है इंटरेस्ट रिसीव, फर्स्ट में जो इंटरेस्ट मिला है वो सेकंड का डबल बना है। बस आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया भाई, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। कर लोगे आप भाई? क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया, पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया गया, बहुत बढ़िया। शिवम, अभिषेक, अरे अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है भाई? अभिषेक शिवम दोनों धुरंधर है और दोनों के अलग अलग आंसर कैसे हैं? 15 थ्रीजा 15 फोरजा। सो अब आप देख सकते हैं कि इनका आंसर सही है। हो सकता है अभिषेक थोड़ा काटने में गलती कर दिए होंगे, लग रहा है ये 2 से 2 काट दिए। जो आपको मेथड बताया जा रहा है वो सबसे इजी मेथड बताया जा रहा है, इससे इजी नहीं हो सकता है ना? फिर तो आपको आंसर रटना पड़ेगा, वो वाला मेथड लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो जाएगा वो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, बहुत इजी सा सवाल है। कह रहा है कि 450 2 साल में 455, पहले आप लोग करो खुद से आगे, पहले आप करो फिर आपको बताया जाएगा। अच्छा आप देखो, कह रहा है ना कि 450 2 साल में 495 हो रहा है, सुनना ध्यान से। अगर 450 2 साल में इतना हो रहा है तो 820 2 साल में कितना होना चाहिए? 2 साल में, 2 साल का पहले निकाल लेते हैं भाई। अगर 450 2 ईयर में 495 हो रहा है तो 820 2 ईयर में कितना होगा? पहले 2 साल का तो डेटा निकाल लेते हैं। तो 820 495 ऊपर में आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 450, 45 से ये कट रहा है, 45 वन जा 45, 45 वन जा 45, ये 10 से 0 कट गया, 11 टू जा 22, कैरी बचा 2, 11 8 जा 88 और 2 90। सो आपका जो पैसा है 820, वो 2 साल में 902 हो रहा है। अच्छा 2 साल में 902 होने का मतलब है 2 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? भाई 902 में 820 प्रिंसिपल है, तो ये देखो कितना हो रहा है, 10 में से 2 गया आपका 8, 1 साल का इंटरेस्ट आपका 82 बन रहा है। अब 1 साल का इंटरेस्ट 82 बन रहा है, टोटल अमाउंट है 943, इंटरेस्ट आप देख लो कितना है 3, 4 में से 2 गया 2, और ये 123। 1 साल का इंटरेस्ट आपको 2 साल का इतना है भाई 82, 2 साल का इंटरेस्ट इतना है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा भाई 41 हो जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट आप और भी तरीके से निकाल सकते हैं, रेट निकाल के, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब आप देखो कि 123 इंटरेस्ट बना है, तो जाहिर सी बात है टाइम आपका 3 साल ही रहा होगा, ये ईयर हो जाएगा भाई। क्लियर है? टाइम आपका 3 साल ही रहा होगा। 2 साल के अकॉर्डिंग पहले निकाल लिए 2 साल में इतना होता, बट इससे भी ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा होगा। क्लियर है? बिल्कुल शिवम, तुषार, अभिषेक, नरेश सबका सही है भाई। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, कोशिश सारे लोग करेंगे, जल्दी से सारे लोग आंसर बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे भाई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहां पे भी हो सके सारे बच्चे शेयर कर देंगे, लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैला देंगे भाई। अभी भी बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता है कि सर जी लेक्चर कहाँ ले रहे हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। सो एक चीज आप देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.3, ऐसा नहीं लग रहा है कि 7.3 एक ऐसा डिजिट है जो सुना सुना सा देखा देखा सा लग रहा है? चलो भाई ठीक है, तो आपका जो इंटरेस्ट 1 साल का होगा वो 1800 का
7.3%। 0,000 कट गया, 1800 का 7.3%। तो ये कुछ आ गया आपका 18 इंटू 7.3। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, जरूरत पड़ा तो मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये 365 दिन का इंटरेस्ट है। क्लियर है? ये कितने दिन का इंटरेस्ट है? 365 दिन का। अभी कह रहा है 21 फेब से 12 अप्रैल तक। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था बहुत सारे बच्चों को। सुना भाई, 21 से 22, जैसे 21 से 22 में आएंगे आपका एक दिन हो जाएगा। 22 से 23 में आएंगे, देखना ध्यान से, 21 से 22 में आए तो एक दिन कंप्लीट हुआ। 23, 24, 25, 26, 27, 28, दैट मीन्स इधर से हो गया फेब के 7 दिन, फेब के 7 दिन, मार्च के 31 दिन और अप्रैल के 12 दिन। सो ये हो जाएगा 7, 2, 9 और 1 10, कैरी बचा 1, 3 और 1 4 और 1 5। 50 दिन का आपको इंटरेस्ट निकालना है। 365 दिन का अगर इंटरेस्ट इतना है तो 50 दिन का इंटरेस्ट जो है 365 से डिवाइड होगा और 50 से मल्टीप्लाई होगा। ये कटेगा पूरा पूरा आपका 5 से, पॉइंट से आपका ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 5 ये कट गया। तो टोटल जो इंटरेस्ट बना है वो 18 रुपया इंटरेस्ट बना है। उपेंद्र लग रहा है गलती से 28 लिख दिया ना। बहुत बढ़िया तुषार, सही है। तुषार, नरेश, शिवम, अभिषेक, उपेंद्र। नरेश, आंसर तुम्हारा आ रहा है कि कॉपी पेस्ट मार रहे हो वही किसी और का? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है कि दिनेश इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट इन 3 year in three different scheme A, B and C with the rate of interest 10%, 12% and 15% respectively. If the interest that accumulate in 1 year was 3200 and the amount, अच्छा देखो, दिनेश जो है वो 3 जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया। कहाँ कहाँ? ए, बी और सी में। ठीक है, ए में मिल रहा है इंटरेस्ट 10%, बी में 12, सी में 15। अभी प्रिंसिपल का पता नहीं है। आगे देखिए, ये लाइन छोड़ दिए, यहां पे देखना कह रहा है कि द अमाउंट इन्वेस्ट इन स्कीम सी, सी का कंपेयर किया जा रहा है ए से, सी का कंपेयर किया जा रहा है ए से। कहा जा रहा है कि सी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो ए का 150% इन्वेस्ट किया गया है। सी में जो इन्वेस्ट किया गया है वो 150%, ए का 150%। आप डायरेक्ट 3/2 भी लिख सकते थे क्योंकि 150% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/2। क्लियर है? आगे कह रहा है, आगे यहाँ पे जो एंड शब्द जो लगा है, एंड वर्ड जो लगा है, ये सी के लिए लगा है। सी का कंपेयर आगे बी से किया जा रहा है क्योंकि सी का कंपेयर ए से किया गया, और कह रहा है, और बी का 240% है। बी का 240% का मतलब है कि ये हो जाएगा 240, 0 0 कटेगा, 12 और 5 का रेशियो हो जाएगा। अब आप देखो कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। आप कहेंगे सर दोनों में तो कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन जो दिख रहा है वो आपका सी कॉमन दिख रहा है। दोनों में जब कॉमन सी है तो दोनों में सी को आप बराबर करेंगे ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करके। 4 से करेंगे ए और सी को, 8 और 12 हो जाएगा। सी यहाँ पे ऑटोमेटिक 12 है, पी आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल का रेशियो पता चल गया, प्रिंसिपल का रेशियो मिल गया। अगर ये रेशियो आ रहा है देन आगे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रेशियो अगर कुछ गड़बड़ आ रहा है, कुछ और आ रहा है, फिर देन आपका मामला गड़बड़ है। क्लियर है? सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एंड सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ प्लस का साइन है, एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12x है ना, पी आर। अच्छा आप बताओ कि जब टाइम 1 year हो, क्या उस 1 को लिखकर कोई फायदा है? 1 को तो आप जबरदस्ती ढो रहे हो, है ना, 1 लिखकर कोई फायदा है नहीं। अब आप ये जितना जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे, और आपको 5x का वैल्यू निकालना है। 5x का वैल्यू पूछा गया क्योंकि बी का पूछा गया आपसे, स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था। सो उम्मीद है आप ये सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये काम आपका है भाई, ये काम आपका है। 1 मिनट रुकेंगे। चार्जर देखिए, चार्जर, हाँ, मेरे लैपटॉप का चार्जर डाउन हो रहा है, सो चार्जर लगा लेते पहले। आ जाओ।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। कहा जा रहा है कि 2379 डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट सो दैट देयर अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर रिस्पेक्टिवली में बी इक्वल। अच्छा, अगर आपको याद हो, आपसे कहा गया था कि जब अमाउंट बराबर हो, दो केस बताया गया है, अमाउंट के लिए अलग है, इंटरेस्ट के लिए अलग है। सो व्हेन अमाउंट ऑफ ऑल पार्ट्स आर इक्वल, अमाउंट ऑफ ऑल पार्ट्स आर इक्वल, उस केस में पैसा जो बांटा गया है वो रेशियो निकालने के लिए 1/100 प्लस R1T1 करेंगे, 1/100 प्लस R2T2 करेंगे और 1/100 प्लस R3T3 करना है। जगह थोड़ा कम है, आप लोग समझदार हैं, T3 ही लिखा गया है लास्ट में। क्लियर है? सो R1T1 अगर आप देखेंगे, देखो R तो सेम है सबके लिए, R तो अलग अलग दिया नहीं है, R तो तीनों के लिए सेम है। गुड इवनिंग भाई वैशाली, गुड इवनिंग। R तो तीनों के लिए सेम है। सो 2 इंटू 5 10, दैट मीन्स ये हो जाएगा 110। ठीक है, 3 इंटू 5 15, ये हो जाएगा 115। 4 इंटू 5 20, ये हो जाएगा आपका 120। अभी ये आपको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले आप इसको 5 से काट दो, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा आपका 24। अब आपको करना क्या है, इसका एलसीएम लेना है। क्लियर है? एलसीएम लेना है। तो ये कह सकते हैं कि 22 23 24 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? 22 23 24 से तीनों को, बहुत बढ़िया शिवम। 22 23 24 से तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बचेगा, भाई एलसीएम लेना तो असंभव है नहीं भाई, डिजिट तो छोटा है नहीं, बहुत बड़ा बड़ा डिजिट दिख रहा है। यहां पे आपका 22 गुने में 24 और यहां आपका लग रहा है 22 और 23। नरेश लग रहा है आंसर देने में बिजी है, वो वैशाली का रिप्लाई ही नहीं करेगा, है ना? ऐसा लग रहा है। तो ये 12 हो गया, ये आपका 11 हो गया और ये आपका 11 हो गया। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से 3 बार में 36, कैरी बचा 3, 12 से 2 बार में 24 और 3 27। यहाँ पे 11 से 4 बार में 44, कैरी बचा 4, 11 से 2 बार में 22 और 4 26, 11 से 3 बार में 33, कैरी बचा 3, 11 से 2 बार में 22 और 3 25। इसी रेशियो में आप पैसे को बांट देंगे। अब आपका काम है, लगभग लगभग सारा काम कर दिया गया है, कुछ बचा नहीं है। हाँ बिल्कुल शिवम सही कह रहे हैं, सब में आपका 23 है। हाँ, फिर सही है। देखो फर्स्ट पार्ट पूछा गया, फर्स्ट पार्ट में शिवम का भी कहना बिल्कुल सही है कि सर फर्स्ट पार्ट पूछा गया है और फर्स्ट पार्ट जो है वो 23 के मल्टीपल में होना चाहिए। जो ऑप्शन आपका 23 के मल्टीपल, ये तो 23 का मल्टीपल है नहीं, ये भी आपका 23 का मल्टीपल नहीं है, हाँ या ना? ये आपका 23, ये दोनों आप चेक कर लेना, लग रहा है फर्स्ट वाला होगा, है ना? फर्स्ट और सेकंड में दोनों में से कोई सा होगा। 23 से 3 बार में 69, एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। 8 to 8 है ना? 23 से 3 बार में 69 हो गया, कैरी बचा 9 और इधर से 1 38। 6 से 3 बार में ये कट रहा है भाई, ये पूरा पूरा, फिर ऊपर वाला काट ही दो। लेकिन जब दो कट जाए फिर आप इस तरीके से कर लेना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, फिर आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। कैलकुलेशन वाला काम आप लोग खुद से करना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब कैलकुलेशन करने लगेंगे तो हो सकता है कि 20 क्वेश्चन आज भी ना हो पाए। जैसे लास्ट क्लास में 19 क्वेश्चन हुए थे, एक क्वेश्चन रह गया था, वो खैर आज आपको बता दिया गया। So Manish borrow a sum of इतना from Anil at the rate of 6% per annum for 3 years. ठीक है, he then added some more money to the borrow sum and lent it to Sunil for the rate of 9% per annum at simple interest if money is gain। अच्छा, आपको याद होगा इस टाइप से क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया है, और जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़े होंगे वो तो पक्का गारंटी है, इस टाइप से क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में देख सकते हो। ये पक्का गारंटी है, सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है वो यही बताया गया है। मनीष के जगह पे कोई और नाम था, नाम चेंज कर दिया गया भाई। तो सिंपल सा आप ये समझो, शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझना। 1150 इन्वेस्ट किया है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। ये कौन था भाई? मनीष। मनीष अनिल से पैसा लिया। अब मनीष के पास कितना पैसा है? 1150। कुछ पैसा इसके पास और भी था, देखो लिखा है कि सम मोर मनी एडेड, मतलब कुछ पैसा रहा होगा भाई इसके पास, पता नहीं कितना पैसा है बट कुछ पैसा है इसके पास। और ये पैसा वो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए सुनील को दे दिया। लिया अनिल से, दे दिया सुनील को, अनिल से लेकर सुनील को दे दिया। भाई प्रॉफिट तो होगा, तगड़े वाला प्रॉफिट होने वाला है। चलो यहां पे थोड़ी देर के लिए इस टी को हटाते हैं।
1 साल पे कैलकुलेट करेंगे। क्यों? देखना ध्यान से, 3 साल में पूरे बिजनेस मतलब 3 साल में प्रॉफिट हुआ है 274.95 का। 1 साल का जो प्रॉफिट होगा 1 साल पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, नहीं हो रहा है लग रहा है। फिर से एक बार देख ले रहे हैं। 3 9 जा 27 और 4 और 5 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, सही है, कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। कहाँ चला गया भाई पॉइंट? सो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, कैरी बचा 1, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। एक साल में जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो 91.65 का प्रॉफिट हो रहा है एक साल में। अच्छा, अब आप सुनना भाई ध्यान से, 1150 से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसका 6% चला जाएगा भाई अनिल के पास। भाई 6% पे लिया है किसी और से, वो पैसा चला जाएगा। यहां प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3% का। भाई 9% में 6% तो चला जाएगा, जिससे लिया है उसको देना है। बचा आपके पास 3%। 3% 1150, पहले इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, इसको भी छोड़ दो। 1150 का 3% कितना होगा भाई? सो 3 5 जा 15, कैरी बचा 1, और 3 1 जा 3 और 1 4, 3 1 जा 3। 34.5 का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। तो अब आप देखो ध्यान से, 5 में से 5 गया इधर, एक हो गया। एक बार प्लस माइनस चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ हो तो बता देना। 11 में से 4 गया 7, 8 में से 57.15 का और प्रॉफिट हुआ है। 91.65 सही है ना? माइनस सही हुआ, एक बार चेक कर ले। 3 5 जा 15, कैरी बचा 1, 3 1 जा 3 1 4 5, सही है। माइनस हुआ है 5 इधर से 1, 11 में 4 गया 7, 8 में से 3 गया 5, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहां से आ गया? ये चलो प्रॉफिट तो पता चल रहा है, ये प्रॉफिट 3% है, 1150 में से 3% बचा है। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसके वजह से हुआ? इसके वजह से हुआ है, क्योंकि यहां से जो 9% इंटरेस्ट मिल रहा है वो पैसा तो किसी को देना ही नहीं है, और वही प्रॉफिट है ये 57.15। ये जो 57.15 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कुछ पैसा ऐड किया गया और वहीं से प्रॉफिट, या कह सकते हैं वहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, तब जाकर 57.15 का प्रॉफिट हुआ है। तो 1% आप निकाल लेंगे पहले, अगर पूरा पूरा कट रहा हो तो। 9 6 जा 54, कैरी बचा आपके पास 3 31, 9 3 जा 27, कैरी बचा 4, 9 5 जा 45। 100% आप निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका 635। आया ना? लेकिन अभी आपको लग रहा होगा सर आंसर तो 635 है ही नहीं। चलो देख लेते भाई क्या पूछा गया। पूछ रहा है कि सुनील जो है, व्हाट इज द सम लेंट हिम टू सुनील। कह रहा है कि अनिल से तो लिया इतना, सुनील को कितना दिया ये बताना है। सो सुनील को आपको पता है 6800 और 635 उसमें ऐड करके दिया, दैट मीन्स 5 3 6 और 8 14, 7400। ये 6800 कहां से लिख दिया भाई? मेरे माइंड में 6800 कैसे आ गया? याद आ गया, एक्चुअल में क्या हुआ था, जो क्लास में एग्जाम्पल दिया गया था उसमें 6800 रखा गया था डिजिट, अभी याद आया। तो अचानक से 6800 लिख दिया, प्रिंसिपल तो कुछ और ही था। 1150 था, सो 5 3 8 6 और 1 7 और 1 7 8 5 हो जाएगा। क्लियर है? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग भाई, सबका स्वागत है, जो लोग लीड से जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। सो 1785 इज राइट आंसर। बताओ क्लियर है? क्लियर? आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बस दिमाग लगाना है, पेपर पेन नहीं चलाना है। कह रहा है कि 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? क्लियर है? अब आप देखना ध्यान से, क्या 16.2/3% रेट पर 5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है? डबल जब कहा जाए, जब भी डबल कहा जाए, डबल का मतलब है 100 आपका पैसा 100 बैंक की तरफ से मिला, तभी तो डबल होगा। 100 से डबल का मतलब 100 से 200, 100 से 200 का मतलब 100 आपका पैसा 100 बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिला। तो 16/3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 100 आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्या 20% और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 100 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर 20% इंटरेस्ट मिले हर साल, तो आपको नहीं लगता 20% 20% 20% 20% 20%, 5 साल में आपका फिर से पैसा डबल हो गया? क्या 10% कह रहा है कि देन द मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 10 ईयर। कह रहा है कि अगर 10 साल में 4 गुना हो रहा है, तो क्या 5 साल में 2 गुना? ये कहना सही होगा, ये कहना गलत होगा। ऐसा कंपाउंड में होता है, सिंपल में नहीं होता है कि 10 साल में आपका 4 गुना हो रहा है। खुद सोचो कि 10 साल में 4 गुना हो रहा है तो 300 इंटरेस्ट मिला, तो फिर 5 साल में डबल कैसे हो जाएगा? 5 साल में डबल का कोई चांस ही नहीं है। भाई 10 साल में 300 मिल रहा है तो 5 साल में 100 कैसे हो जाएगा? 5 साल में तो 150 होगा ना। सो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। केवल और केवल आपका ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही है।
उम्मीद है क्लियर होगा, सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं होना चाहिए। क्लियर? और जितने लोग सेशन को शेयर किए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। आ जाओ अगले क्वेश्चन में, कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल फाइनेंशियर क्लेम टू बी लेंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बट ही इंक्लूड द इंटरेस्ट एवरी 6 month फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल। इफ ही चार्जिंग एन इंटरेस्ट इज 10% द इफेक्ट। देखो सिंपल सा आप ये समझ लो कि मान लो 100 रुपया है भाई, रेट है आपका 10%, रेट है आपका 10%। अगर हर 6 महीने में इंटरेस्ट जो है उस पर भी इंटरेस्ट लिया जाए, अगर 6 महीने में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लिया जाए, दैट मीन्स यहां कंपाउंड का कंसेप्ट हो गया। देखो 6 महीने में कितना इंटरेस्ट बनेगा भाई, प्रिंसिपल 100 था, प्रिंसिपल 100 था, 6 महीने में बनेगा 5% के, 6 महीने में तो 5% ही मिलेगा, एक साल में अगर 10 है तो 5 हो गया 105। अब आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा अगले 6 महीने में 5% के हिसाब से, तो 5% कितना हो जाएगा भाई, 5% हो जाएगा 5.25, तो ये हो गया 110.25। लेकिन यही अगर डायरेक्ट 10% आप निकालते हैं, डायरेक्ट 10% निकालेंगे तो 110 हो जाएगा। दैट मीन्स 10.25% जो होगा वो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट जो है वो आपका एवरी 6 मंथ, या कह सकते हैं कि हर 6 महीने में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिल रहा है, या हर 6 महीने में इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल के साथ ऐड हो रहा है, आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सक्सेसिव वाला जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। बाकी ये कंसेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ पे जितने बच्चे होंगे सबको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, पूरी गारंटी। क्लियर है? अगर सिंपल सा 10% लेंगे तो एक साल में 10, लेकिन वही अगर हर 6 महीने में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट तो फिर थोड़ा ज्यादा होगा भाई। 6 महीने में इंटरेस्ट जो बना वो भी आप उस पर भी इंटरेस्ट ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो होगा। क्लियर है? सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, सेशन बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप लोग कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाएंगे, ऊपर ऊपर फिर जाने लगेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। जी ये जो आपका D10 है इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन और रह रहे हैं, है ना? तो ये 10 क्वेश्चन आपको कल बताया जाएगा। क्लियर है? ये जो है ये आपका 10 क्वेश्चन है, ये आपको कल बताया जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो सारे डाउट आप कल मेरे साथ 8 बजे क्लियर कर सकते हैं। सारे लोगों को सेशन में 8 बजे जोड़ना है। 8 बजे भी आपका सेशन होगा, 9 बजे तो खैर जो अपना सेशन चल रहा है वो तो खैर होगा ही होगा। बाकी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो, नीचे आप देख सकते हैं नंबर दिया गया 9650052904, ये हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है। किसी भी तरीके से आपको कोई परेशानी हो, आप इनसे बात करके डायरेक्ट अपना जो भी प्रॉब्लम आए ऐप्स में या यूट्यूब में, किसी भी तरीके से आप इनसे बात करके जो भी अपना प्रॉब्लम हो सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो भी बच्चे अभी तक ग्रेडअप के ऐप को अपडेट नहीं किए, सारे लोग अपडेट कर लेंगे, और जो बच्चे डाउनलोड किए वो बैजूस एग्जाम प्रेप डालेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, CSI या नेट कैटेगरी सेलेक्ट करके सारे बच्चे वहां पे भी फ्री लेक्चर देखा करेंगे। क्लियर है? सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, थैंक यू। सारे बच्चे लिंक को शेयर कर देंगे जहां से जहां मतलब हो सके, जैसे आपका व्हाट्सअप यूज कर रहे हो या टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, जहां भी हो सके सारे बच्चे लिंक को शेयर कर देंगे। तो सबको शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, गुड नाइट।